Hi guys, welcome back to Media Pathshala. In today's video, we will be learning about a subject called as Advertising and Marketing Research. Students, it is a TY BMMC Semester 5 subject for advertising students. In this lecture, we will be talking about the fundamentals of research, qualitative and quantitative research, basic and applied research, and different basic concepts for the research part. Let's get started. So today in this video we will be talking about a subject called as Advertising and Marketing Research. It is a TY BAMMC subject, semester 5 for the advertising students. Students, this subject is based on research, as the name suggests. Research in which field? Marketing and advertising. Okay, all the aspects of research, all the rules of research, all the steps of research that are conducted in the marketing field and in the advertising field. Okay, so let us start with the module 1. Your module 1 and chapter 1 is fundamentals of research. So students, if you all remember, आप लोगों को SY में mass media research करके एक subject था. अगर आप लोग को वो सारी चीजें याद है, वो सारे टर्म्स जो आपको याद है, तो दिस इज अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ, यू कैन से इट वाज स्टेप 1. SY में आपको जो मास मीडिया रिसर्च था, इट वाज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2 ऑफ द रिसर्च पार्ट. ओके, सो इट इज जस्ट अ एडवांस्ड सब्जेक्ट फॉर द रिसर्च. सो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च क्या होता है, वहां से हम शुरू करेंगे. सो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्पेसिफिक टॉपिक और अ प्रॉब्लम. रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन्वेस्टिगेशन, जहां पे हम चीजें सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. ओके, कौन सी चीज पे? एक स्पेसिफिक टॉपिक पे या एक प्रॉब्लम. ठीक है, एमिंग टू डिस्कवर न्यू नॉलेज एंड सॉल्यूशंस. अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ नई चीजें खोजना चाह रहे हैं, तो हम नया नॉलेज ढूंढ रहे हैं. ठीक है, वी आर डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज. If we are trying to find a problem's solution, that means we are finding a solution. Topic और problem अगर हम research कर रहे हैं, तो वो research करने के लिए हमें expected क्या है? Solutions expected है. Okay, it is a critical process in advancing our understanding of the world and shaping our future. डिफाइन करते हैं रिसर्च को. रिसर्च एनकम्पासेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं. रिसर्च इटसेल्फ इज अ वेरी बिगर कंसेप्ट, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, काफी सारे स्टेप्स और प्रोसेसेस आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे रिसर्च को समझने के लिए. फ्रॉम एक्सप्लोरिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करना, एंड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज द डेटा. डेटा को एनालाइज करना और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके जो भी रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करना. इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू गैदर एविडेंस, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन. तो हम लोग रिसर्च में क्या कर रहे हैं? हम लोग एक एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, और जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके हमें डेटा मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे कि प्लानिंग लगती है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग लगता है, उसके बाद हम लोगों को इवेल्युएशन लगता है, ये सारी चीजों में. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन्स. वंस द रिसर्च इज डन, जो भी हमें एविडेंस मिला है, इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? हमारा कंक्लूजन ढूंढते हैं. ठीक है, तो सिंपल पॉइंट्स क्या है रिसर्च के? तो एक तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है ये. इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन वेयर इन्वॉल्व्स अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, एंड टू कलेक्ट एनालाइज द डेटा. तो इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज नॉलेज. नॉलेज को गेन करना, कुछ नई इंसाइट्स को गेन करना, मतलब रिसर्च होता है. इट एम्स टू कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. हमें कुछ नई चीजें सीखनी है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और दुनिया को बताते हैं. ठीक है, वी कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड देन थर्ड इज रिसर्च क्यों किया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, कि कोई
XYZ प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उसके क्या चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़ रहे वो ढूंढ रहे हैं। फॉर वेरी बेसिक एग्जांपल कि एक XYZ कंपनी का जो है वो सेल्स जो है वो डाउन हो रहा है, ओके, देयर सेल्स हैव बिकम ग्रेजुअली डाउन, सो दे आर ट्राइंग टू रिसर्च। सो सेल्स डाउन हो रहा है इसका मतलब उनका वो क्या है, प्रॉब्लम है, तो अब उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो रिसर्च करेंगे कि क्यों सेल्स डाउन हो रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, जिसमें वो लोग काफी स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे कि मार्केट को स्टडी करेंगे, कस्टमर्स के फीडबैक को स्टडी करेंगे, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को स्टडी करेंगे, XYZ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो 3 बेसिक चीजों में रिसर्च किया जा सकता है। एक तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो, दूसरा तो कुछ नॉलेज निकालना हो, कुछ नए चीजें खोजनी हो, न्यू इन्वेस्टिगेशंस करने हो, न्यू नॉलेज को गेन करना हो, या फिर थर्ड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, ठीक है। तो ये 3 बेसिक चीजों में हम लोग रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स यानी टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है टारगेट्स, कि रिसर्च भाई क्यों करना है हमें, व्हाट इज द बेसिक गोल ऑफ डूइंग अ रिसर्च, ओके। So the objective of research is to provide a clear framework for the investigation. तो हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको एक क्लियर फ्रेमवर्क मिलना चाहिए, ओके। ऐसा ना हो कि हमने रिसर्च शुरू किया बट वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू अचीव, वी डोंट नो व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई मुझे ये रिसर्च क्यों करना है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ठीक है। द आउटलाइन द स्पेसिफिक गोल्स एंड आउटकम्स द रिसर्चर एम्स टू अचीव। तो हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं, क्या आउटकम्स हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि सेल्स डाउन हो रहे हैं XYZ कंपनी के, तो उनको क्या अचीव करना है, दे वांट टू अचीव अ सॉल्यूशन, दे वांट टू अचीव अ यू कैन से एक हल ढूंढना है उन्हें कि उनके सेल्स क्यों डाउन हो रहे हैं, दे वांट टू रिसर्च अबाउट इट, सो दैट इज देयर आउटकम, ओके। सो एवरी रिसर्च नीड्स टू हैव गोल्स एंड आउटकम्स, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट तो डिस्क्राइब करना आपके रिसर्च प्रॉब्लम को, डिस्क्राइब करना आपके सिचुएशन को, डिस्क्राइब करना, ठीक है, टू एक्यूरेटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब अ फिनोमिना और अ सिचुएशन। जो भी हमें रिसर्च करना है उसको हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। सेकंड क्या है, टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या करना है हमें यहाँ पर, कि टू प्रोवाइड रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, कि मुझे अगर एक चीज रिसर्च करनी है तो मुझे वो क्यों रिसर्च करनी है, व्हाट इज द व्हाई ऑफ माय रिसर्च, व्हाट इज द व्हाई ऑफ माय रिसर्च, आई हैव टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली एंड व्हाई एग्जैक्टली एम आई रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो एक्सप्लेन करना, टू प्रोवाइड रीजंस एंड एक्सप्लेनेशन। थर्ड इज टू प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो हम लोग बाद में सीखेंगे। प्रेडिक्ट करना, टू एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम्स बेस्ड ऑन द गैदर्ड डेटा, ओके। कई बार ऐसा है कि मैं आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च, आई कैन प्रेडिक्ट कि मुझे क्या मिलने वाला है, क्या सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, क्या यू कैन से क्या आउटकम मुझे मिलने वाला है। सो आई एम नीडिंग टू प्रेडिक्ट, टू एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम्स बेस्ड ऑन द गैदर्ड डेटा। जो मेरा डेटा गैदर हुआ है या मेरा एक्सपीरियंस जो भी है उस रिसर्च में, उस टॉपिक में, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा आउटकम प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। And fourth one is to control, to manipulate variables and influence outcomes in a controlled environment. कई बार अगर मेरा जो आउटकम है वो मेरे क्या बोल सकते हैं, मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर नहीं निकलता है तो मैं वेरिएबल्स को क्या कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैन्युपुलेट कर सकती हूँ एंड आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो मेरे आउटकम्स जो है मेरे अकॉर्डिंग आएंगे, एंड वो सिर्फ और सिर्फ कौन से इन्वायरमेंट में हो सकता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग चीजें, कंट्रोल वाला जो पार्ट है एंड प्रेडिक्ट वाला जो पार्ट है, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल। So for now you have to understand these are the 4 basic objectives of research. So जो आपका रिसर्च है उसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, योर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। योर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ओके। So qualitative research is nothing but first तो qualitative and quantitative are 2 primary approaches. यहाँ पे 2 approaches दिए गए हैं, आप either qualitative research कर सकते हो या quantitative research कर सकते हो। So ये 2 primary approaches है research के लिए, each with its unique methods and
focuses. तो short में समझ लेते हैं what is qualitative. Involves collecting and analyzing non-numerical data because it involves quality. What does it involve? It involves quality of a particular thing. So that is why it has no numerical data. मतलब इसमें जो है वो numbers का involvement बिल्कुल भी नहीं होता है और ये quality का ज्यादा involvement होता है. ठीक है. It involves collecting and analyzing non-numerical data such as text, audio, video recordings to understand the subject experiences, perspectives and meanings. हम इस research के द्वारा क्या समझने की कोशिश करते हैं? Subject मतलब जिस पे हम research कर रहे हैं उसके experiences, उसके perspective study करने की कोशिश करते हैं. इसमें numerical data कुछ ज्यादा important नहीं रहता है या फिर होता ही नहीं है क्योंकि numerical data कहाँ available होता है? As the name suggests, it is available in the quantitative research. Quantitative research में there are maximum whatever data you're going to collect is on numerical data. Focuses on collecting and analyzing numerical data such as surveys and experiments to quantify relationships and test hypothesis. अब hypothesis क्या होता है? सबसे important point यहाँ पर है hypothesis. Hypothesis for now you can understand. We'll take a new lecture on it. But what exactly is hypothesis? Hypothesis are basically predictions. जो हमने predictions का पार्ट पढ़ा था ना, predictions जो predict करना कि मेरा जो research है उसका outcome शायद ये हो सकता है. ओके शायद जैसे मैंने बोला कि अगर एक XYZ कंपनी के सेल्स अगर डाउन हो रहे हैं तो शायद उसका रीजन हो सकता है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द कॉम्पिटिटर्स. ओके इट कैन बी वन हाइपोथेसिस कि मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हायर है कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर्स. वन हाइपोथेसिस ये है. ये दूसरा हाइपोथेसिस शायद ये है कि माय क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स. पहले क्वालिटी अच्छी होती थी अभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. ठीक है. ये क्या है? ये सारे रिसर्च के हाइपोथेसिस है. ओके वी विल हैव अ न्यू लेक्चर ऑन दिस बट for now you have to understand hypothesis is nothing but prediction. Okay, I hope you've understood this slide. Let's quickly move to the next one. Okay, so types of research. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे कि बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिसर्च कैन बी कैरेक्टराइज. रिसर्च एक तो दो प्राइमरी अप्रोचेस हमने अभी पढ़े यहाँ पर. The qualitative and quantitative were two approaches. They were not types. Okay, please don't get confused. Qualitative and quantitative are approaches. Okay, and research के जो ये तीन चीजें हैं, they are the types. So do not get confused. Okay, research can be categorized into various types, each with a distinct purpose and methodology. First is your basic research. Basic research यहाँ पे बताया गया है. It aims to expand fundamental knowledge and understanding. तो बेसिक रिसर्च में क्या होता है? आप अपना जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाना चाहते हैं. ठीक है. एक कोई भी टॉपिक पे यू आर जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज योर knowledge and that is why you use basic research. Okay, second one is the applied research. Seeks to solve a practical problem and develop solution to the issues. ठीक है. applied research में हम क्यों क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. so that is applied research. Third is action research. It involves researchers working directly with stakeholders to address real world problems. तो real world problems मतलब यहाँ पे हम सिर्फ research करके नहीं छोड़ते हैं, हम इसका solution implement करने की भी कोशिश करते हैं. ठीक है. It involves researchers working directly with stakeholders, people who are stakeholders, people who are basically involved in your business internally or एक्सटर्नली. ठीक है. तो आप उनसे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के काम करते हो और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो. दैट इज कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च. ओके. सो तीन चीजें हमने पढ़ी यहाँ पर. बेसिक रिसर्च, ओके, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन. बेसिक रिसर्च क्या होता है? यहाँ पर हम अपना सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए करते हैं. अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ डेवलप करते हैं. ठीक है. सोल्यूशन को क्या करते हैं? हम डेवलप करते हैं, मतलब सोल्यूशन देते हैं. एंड एक्शन रिसर्च में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं. ऑलराइट. सो दिस इज द बेसिक टाइप्स ऑफ research. These are the three types of research. Okay. Next slide.
What are variables? Variables are nothing but measurable characters जिसको आप मेजर कर सकते हो. रिसर्च में एक्चुअली आप वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. वेरिएबल्स आर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फैक्टर्स. ये फैक्टर्स होते हैं दैट कैन चेंज और वेरी विद इन अ रिसर्च स्टडी. ये हर रिसर्च स्टडी में अलग अलग हो सकते हैं. दैट मीन्स दे कैन वेरी, दे आर डिफरेंट. They are essentially for understanding the relationships and drawing conclusions. तो हम वेरिएबल्स क्यों स्टडी करते हैं, हमारे रिसर्च के रिलेशंस को, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग वेरिएबल स्टडी करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अच्छे से समझेंगे इसको. पहले ये देख लेते हैं कि क्या टाइप्स है यहाँ पर. फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज मैन्युपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर. मैन्युपुलेट किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है. ठीक है, इसको हम अपने तरीके से फ्लक्चुएट कर सकते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, दैट इज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर जो वेरिएबल, सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता है. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पर अपन उसको समझेंगे. ओके, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्लांट. Okay, there is a small plant. Please pardon my drawing. Okay, there's a small plant and we've kept it in a dark room. Okay, we've kept it in a dark room for how many days? 2 days. For example, we have kept it in a dark room for 2 days. Now after 2 days, you have you have kept it in a dark room, so there is no sunlight, there is no water. Okay, there is nothing for that plant to survive, and hence what happens after 2 days is the plant dies. What happens? The plant dies. Okay, so यहाँ पर ये प्लांट क्या हुआ, what is that plant? This plant is dependent on something. The plant is dependent on something. What is it dependent on? Sun, water, air. Yes or no? The plant for its survival is dependent on sun, water, air, etc. Right? So ये plant क्या हुआ? ये plant हुआ dependent variable. ये plant हुआ depend because it is depending on sun, water and air. राइट. सिमिलरली सन, वाटर एंड एयर क्या हुआ है, क्या ये अपनी सर्वाइवल के लिए किसी पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं है. राइट, तो ये क्या हो गए, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. दे आर इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग. वो किसी पे भी निर्भर नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए. एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू वन मोर टाइम. Imagine you have kept a plant. Imagine you have kept a plant in a closed room for 2 days. Eventually, after 2 days, what is going to happen is it's going to die because it was lacking sun, water and air. जो उसको survive करने के लिए 3 चीजें लगती हैं, sun, water और air, वो उसको नहीं मिली करके वो मर गया. तो यहाँ पर plant क्या हुआ, dependent वेरिएबल. ये प्लांट क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल. और सन, वाटर, एयर क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बिकॉज इनको सरवाइव करने के लिए कोई जरूरत नहीं किसी चीज की. राइट, सो जो वेरिएबल को सरवाइव करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है वो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे हम बेसिक रिसर्च करते हैं. ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं. ठीक है, I hope it is clear everyone. Okay, let's move to the controlled variable part. Okay, controlled variables held constant to ensure that independent is the only factor influencing the dependent. यहाँ पर हम सिर्फ independent variable और dependent variable को influence करते हैं. Independent variable is the only factor. Dependent variable को survive करने के लिए सिर्फ और सिर्फ independent variable का जब हम सहारा रखते हैं तो उसे हम कहते हैं controlled वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल के कुछ टाइप्स दिए हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में. क्वालिटेटिव में नॉमिनल और ऑर्डिनल आता है, क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. तो जब हम लोग डेटा एनालिसिस का पार्ट पढ़ेंगे तभी हम ये इमेज को रीस्टडी करेंगे. ओके, ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर. वी विल मीट for the same subject in the next lecture, next video, and study in detail. See, this is the example that I was talking about. Okay, let us revise this in the next lecture and then we can study with the next part.
Okay, thank you so much. If you have any doubts, please drop them in the comment section. Let me know, do you like my videos, do you like my lectures? If there are any kind of suggestions, if you all want to give me, okay, I'm very happily open to all of those things. ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम आप इंक्लूड करिए और कोई चीजें इंक्लूड करिए और डिटेल में पीपीटी चाहिए, वॉट एवर XYZ suggestions are really welcome. I hope these videos, these lectures are reaching to the right person, okay, right student who actually is in need of it. Again, if you have any doubts, please drop it in the comment section and I'll 100% address them. Thank you so much, students. See you in the next video.